गुल्लू मुल्लू चुल्लू पुल्लू टाइप के किरदार मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ नहीं, मैं दिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। सिया के साथ रिश्ते निभाता है वो तो बड़ा बेबाक है, बड़ा अलग टाइप का है। उसकी एडवाइस ना ही लूँ तो ज़्यादा सही है भाई। जैसे वो काम करता है उसमें अगर मैं उसकी एडवाइस ले लूँ ना तो पिट पिटा जाऊँ कहीं ना कहीं। ऐसा हो रहा है तो मैं तो बहुत छोटा इंसान होगा ना उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए। इतने समझदार लोग हैं, वही समझें। बेहतरीन चीज़ बनाने के लिए भैया सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि खीर बनाने के लिए थोड़ा कम चावल डाल दे, थोड़ा ज़्यादा दूध डाल दे तो ज़्यादा ही हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कई बार क्या होता है कि आप एज एन एक्टर आपको ना अपने आप को सरप्राइज करना पड़ता है, या करना भी चाहिए, क्योंकि एक ही मेथड से काम करते करते आप भी खुद भी बोर हो जाते हो। जो आप अभी नया माइक्रो ड्रामा कर रहे हैं फॉर ऑलराइट, ये बहुत यूनिक है। आपका कैरेक्टर अभी भी बहुत यूनिक है। हाउ मच यू रिलेट विद योर कैरेक्टर? आई डोंट रिलेट विद माई कैरेक्टर। मुझे पहले लगता था ऐसा कि ऐसा होता है हर इंसान में, मेरी खुद की छवि होती है या उस किरदार की मेरे अंदर छवि होती है। नहीं भाई, मेरा कंडक्ट इस बार थोड़ा अलग है। मुझे ना जो किरदार इन लोगों ने बताया था उस किरदार को मैंने उतना सोचा ही नहीं। बस जो स्केच यहाँ से मिला था मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक किरदार बनाया और उसको प्ले कर रहा हूँ। और आई थिंक कि वो बड़ा मज़ा भी आ रहा है। कई बार क्या होता है कि आप एज एन एक्टर आपको ना अपने आप को सरप्राइज करना पड़ता है, या करना भी चाहिए, क्योंकि एक ही मेथड से काम करते करते आप भी खुद भी बोर हो जाते हो। तो ये मेरा नया मेथड है कि मैं बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में ना घुस के 3-4 चीज़ें रखता हूँ उस किरदार की कि चलेगा कैसे, सपोज टू मान लो, या फिर बात करने का अंदाज़ क्या है, कोई एक अंदाज़। क्योंकि हम दुनिया में ना नॉर्मली देखेंगे, हम अपने लाइफ में या आप भी अपने आप को कभी नोटिस करना कि हम रहते एक ही अंदाज में हैं अपने, जो पेटेंट होता है। बस हम मूड के अकॉर्डिंग या जगह के अकॉर्डिंग ना अपने आप में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। तो मैंने भी इस किरदार के लिए वही किया, और वही रिलेटेबल भी है विशाल में और अबीर में। अभी ये प्यार में ज़्यादा पॉजिटिव है या प्रोटेक्टिव? दोनों ही है वो। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो काय का प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो पॉजिटिव भी, मतलब अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे अपने प्यार को तो आप पॉजिटिव नहीं हो भाई। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप प्रोटेक्ट करोगे ही। आपके को स्टार के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी रही? अमेजिंग। मतलब जान और युक्ति के साथ तो उन्हीं के साथ ज़्यादा सीन करता हूँ मैं। ऐसा एक दिन नहीं हुआ है कि ऐसी कोई बात हुई हो जिसको लेके बीच में कुछ अनबन हो, या किसी ने कोई लाइन क्रॉस की हो, या कोई कुछ ऐसा कह के गया हो कि ये सीन ऐसे क्यों, वैसे क्यों, फलाना ढिमकाना। हम तीनों मिलते हैं और उस सीन को बेहतर करने के लिए अपने अपने सारे इनपुट डालते हैं, और हम सब एक दूसरे को सुनते हैं, और बड़ा ही कमाल का ये कोलैबोरेशन है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आप हमेशा इंटेंस रोल चूज करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निभाए हैं, सो ये उन सबसे अलग कैसे है? नहीं, ये भी इंटेंस है। सी मैं ना गुल्लू मुल्लू चुल्लू पुल्लू टाइप के किरदार मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ नहीं, मैं दिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। और उसको करने के लिए टेलीविज़न में बहुत बड़ा पाथ को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो सौदागर में थे अमित जी, इतने लंबे से थे, वो गुड़ वाली जो कहानी थी उनकी। तो अब वैसा कोई शो बनेगा तो डेफिनेटली मैं वो भी हूँ। लेकिन जिस तरह का मैं दिखता हूँ और जो मेरा अप्रोच है लाइफ में, मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ कि कोई मीडियोकर टाइप का बंदा हो वो किरदार मैं करूँ। मुझे ना स्पाइन चाहिए होती है किरदार की, एक रीढ़ की हड्डी तो हो उसकी, और जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है ना वो इंसान थोड़ा तो अक्खड़ या थोड़ा तो खुद में कुछ ना कुछ तो वो अलग ही होता है भीड़ से। टीवी पर कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। क्या आपको लगता है सिर्फ अच्छी कहानियाँ ही हैं जो शो को लंबे समय तक ऑडियंस से ऑक्यूपाइड रखती है? नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ कहानियाँ हैं, कास्टिंग है, डायरेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, एडिटिंग है, एक्टर्स हैं, सब। देखो, बेहतरीन चीज़ बनाने के लिए भैया सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि खीर बनाने के लिए थोड़ा कम चावल डाल दे, थोड़ा ज़्यादा दूध डाल दे तो ज़्यादा ही हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सबको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, तभी तो ये आर्ट है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई उसका माल चोरी करके या उसको देख के ऐसे करके कि शो बना लेगा या कुछ कर लेगा। तो दैट्स वाई तो सारे फ्लॉप हो रहे हैं। दिग्गज जो लोग मेकर्स थे उनको पता था कि कैसे बनाते हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए अचानक से, या उनको शो क्यों नहीं मिल रहे हैं।
आपके फ्रेंड्स हमेशा आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहते हैं. डू यू चूज इंटेंशनली टू कीप योर पर्सनल लाइफ प्राइवेट? मत रहो क्यूरियस, क्यों रह रहे हो? मुझे, मैं रह रहा हूँ क्या आप लोगों की लाइफ में कि तुमने शादी की कि नहीं की, किसका ब्रेकअप हुआ, कौन तलाक दिया, मैंने किया क्या? नहीं ना। क्यों क्यों क्यूरियस रहना? और क्यूरियस का मतलब सिर्फ एक ही, गर्लफ्रेंड है, शादी करनी है, ना गर्लफ्रेंड है और ना ही शादी करनी है। अगर अमीर आपको रिलेशनशिप एडवाइस देगा तो वो क्या सलाह होगी? आपका कैरेक्टर विशाल को एडवाइस देगा. अच्छा, अबीर अगर विशाल को रिलेशनशिप की एडवाइस देगा तो यार, जैसे अबीर सिया के साथ रिश्ते निभाता है वो तो बड़ा बेबाक है, बड़ा अलग टाइप का है। उसकी एडवाइस ना ही लूँ तो ज़्यादा सही है भाई। जैसे वो काम करता है उसमें अगर मैं उसकी एडवाइस ले लूँ ना तो पिट पिटा जाऊँ कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो थोड़ा रूड भी है ना। वो हाथ हाथ पकड़ लेता है भाई, वो पल्लू उल्लू पकड़ लेता है, वो मतलब थोड़ा है, वो खिसका हुआ है दिमाग से है। वो तो लड़की है सिया, जिसको जो उसको पसंद करती है इसलिए वो सब करने दे रही है, वरना कोई नॉर्मल लड़की है सब थोड़ी करने देगी भाई, नहीं करने देगी ना। अमीर को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे? दीवाना, डेंजरस या डिवोटेड? डिवोटेड। विशाल को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे? पैशनेट, अनप्रिडिक्टेबल और इमोशनल? पैशनेट। एक ऐसी बात जो विशाल आदित्य सिंह के बारे में लोग अक्सर गलत समझते हैं. पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता ये सब। जिनको जो समझते होंगे समझे, हाँ, नहीं तो मेरे को नहीं आया। मेरे को क्या पता क्या समझ रहे हैं सब। हाँ, ओके, आपकी करियर जर्नी काफ़ी लंबी है तो व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस सो फार इन योर करियर? एक लर्निंग नहीं है, बहुत सारी है। पहली बात कि सक्सेस की कोई की नहीं होती है। अगर वो की होती तो सभी उसकी को लेते, घूमते और सक्सेस पा लेते। दूसरी बात, भीड़ बुरे लोगों की है, अच्छे लोगों की नहीं है। तो अगर आप 100वें पोजीशन पे खड़े हैं तो 100 लोगों की भीड़ है, लेकिन उसमें टैलेंटेड सिर्फ 8 ही 10 होंगे। लेकिन जैसे ही आप थर्ड पे आते हैं तो सिर्फ 3 हैं और तीनों उतने ही कैपेबल हैं। तो कंपटीशन टॉप पे ज़्यादा है, बॉटम में नहीं। आजकल मीडिया बहुत एक्टिव रहती है, बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं, जैसे गोविंदा और सुनीता आहूजा की पब्लिक डोमेन में काफ़ी वार्तालाप सबको देख रही है. तो एज अ सेलिब्रिटी आपका क्या नज़रिया है? हाउ डू यू हैंडल कंट्रोवर्सीज? और दूसरे सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्सी आप देखते हैं तो व्हाट इज योर रिएक्शन? नहीं आता है मज़ा यार। अब अभी क्या ही बोलूँगा मैं उन लोगों के, उस पर इतने लेजेंड रहे हैं। अभी वो ऐसा हो रहा है तो मैं तो बहुत छोटा इंसान होगा ना उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए। इतने समझदार लोग हैं, वही समझें। मुझे ऐसा लगता है कि खटपट तो हर रिश्ते में होती है। मार्केट में तो कुछ बेचना नहीं चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ बढ़िया रहा है तो मत रहो, मत बात करो, सलाम दुआ कर लो। ये करके क्या फ़ायदा होता है किसी को भी? किसी के साथ अच्छा टाइम रहा है उसको अब मरने के पहले क्यों फालतू में बर्बाद करना? और कौन इंसान दूध का धुला हुआ है ज़माने में? कोई भी नहीं धुला हुआ है। तो अपनी पर्सनल चीज़ को अपनी पर्सनल तक तो रखना ही चाहिए। व्हाट आर योर एम्बिशंस एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर? या क्या एम्बिशन है, कोई ड्रीम रोल नई है? नई लाइन लिखी है मैंने कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझको मेरे सपने पूरे करने हैं। मुझको कामयाबी चाहिए, उसके बाद अर्थी निकले चाहे बारात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट इज योर फाइनल मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस? दिल से दीवानगी तक हमारा एक नया शो आ रहा है, वर्टिकल शो है। इसका फॉर्मेट बहुत अलग है। 60 एपिसोड्स की ऐसी ये श्रृंखला है। आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्टिकल कंप्लीटली है भी नहीं। ये है क्या, एक वर्टिकल का डेली सोप जो हम लोगों ने ट्राई किया है। बहुत ही अच्छे बंच में एक्टर हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक ट्राई दें ऑल राइट टीवी पे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे।